नबी के बारे में क्या किया इन्होंने, ये क्या कुरान के लिए एहतजाज करेंगे। और बड़े ताज्जुब की बात है कि कुरान चला, किसी वहाबी तहरीक ने अब तक कोई भरपूर एहतजाज नहीं किया। खंगाल जाइए नेट की दुनिया में, मगर इनके सऊदी आकाओं को कोई बुरा बोल देना तो पूरी वहाबियत निकल पड़ती है। इनको कुरान की अजमत से मतलब नहीं, इनको इमामों से मतलब नहीं। इमामों की तौहीन हो तो इनकी ज़बानें खामोश रहती है, और रसूलुल्लाह के नाम पर कार्टून बनाया जाए तो ये खामोश रहते हैं। रसूलुल्लाह की तौहीन हो ये खामोश रहते हैं। मगर इनके सऊदी आकाओं के बारे में कोई कुछ बोल दे, पूरी जमीयत लग जाती है, साहब महाज खोल देते हैं ये लोग। इतने बड़े बेवकूफ़ और इतने बड़े बदबख्त है ये लोग। आइए ज़रा नबी के बारे में इन्होंने क्या किया है, कुरान में कैसे कैसे भड़ास निकाली है कुरान के जरिए, ज़रा सुनिए। ये तर्जुमा कुरान देखिए आप, महमूदुल हसन साहब ने छापा का है, ये तर्जुमा सऊदिया ने छापा, हाजियों को मुफ्त दिया गया। महमूद हसन साहब का तर्जुमा सूरह शूरा पारा नंबर 25 और आयत नंबर 52, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी से इरशाद फरमा रहा है, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान। वहाबी मौलवी तर्जुमा क्या करता है, नबी से अल्लाह कहता है कि नबी तू ना जानता था क्या है किताब और ना ईमान। कि कल एक गैर मुस्लिम तर्जुमा कुरान उठाएंगे, आपको तो एतराज नहीं करेगा, किस नबी की बात करते हो, ईसा से अफजल, मूसा से अफजल, हारून से अफजल, फुला से अफजल, फुला से अफजल, तमाम नबियों से अफजल। जनाब जब तक किताब मिली नहीं थी तो तुम्हारा नबी तो ईमान से भी वाकिफ नहीं था, कुफ्र की हालत में था माज़अल्लाह। और आइए दूसरे साहबों ने भी क्या तर्जुमा किया, आगे बढ़े। ये अशरफ अली थानवी साहब तर्जुमा करते हैं, इन्होंने थोड़ा सा नरमी दिखाई बेचारों ने, इनको थोड़ी सी गैरत आई कि यार नबी को बेईमान कैसे बोले, नबी के बारे में कैसे कहें कि नबी को ईमान नहीं मालूम था। तो इन्होंने थोड़ी नरमी दिखाई। क्या नरमी दिखाई, तर्जुमा किया, आपको ना ये खबर थी कि किताबुल्लाह क्या चीज है और ना ये खबर थी कि ईमान का इंतहाई कमाल क्या है। कहते ईमान तो था लेकिन कमजोर था, कमाल वाला ईमान नहीं था नबी का। इनके मुल्ला को बोल देना कि मौलवी जी तुम्हारा ईमान कमजोर है तो झगड़ा हो जाए। नहीं, इनके मौलवियों का ईमान कमजोर नहीं हो सकता, लेकिन नबी का ईमान कमजोर था, इंतहाई कमाल वाला नहीं था। ये थानवी जी का तर्जुमा है। आइए और आगे एक आयत देखें आप, दूसरे कुरान के तर्जुमा देखिए। हाँ, फतेह मोहम्मद जालंधरी साहब तर्जुमा क्या करते हैं, कहते तुम ना तो किताब को जानते थे ना ईमान को। किताब कौन सी है, कुरान। ए नबी तुम कुरान को नहीं जानते थे और किताब को नहीं जानते थे। फिर आइए आगे और देखें, क्या हो गया भाई, सिग्नल चलेगा, यहीं इधर भी लटक गया, इसका असर इधर भी आ रहा है। हाँ वो कुछ प्रॉब्लम है। ये देखिए, ये अब्दुल माजिद दरियाबादी का तर्जुमा कुरान है आपके सामने। वो कहते आपको ना ये खबर थी कि किताब क्या चीज है और ना ये कि ईमान क्या चीज है। यानी कुल मिला के यहां से लेकर वहां तक सारे देवबंदी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, जमात इस्लामी वाले हो, सब का तर्जुमा एक ही है, सब एक हमाम में नंगे है पूरे। और आगे देखिए दूसरा तर्जुमा है कुरान, थोड़ा स्लो चल रहा है, लटक लटक के, पता नहीं क्या हो गया। वो भी चाहता है कि ऐसे मनुष्यों के तर्जुमे कुरान ना दिखाऊं। ये वहीदुस्समा साहब हैदराबादी अहले हदीस के मौलवी साहब तर्जुमा करते हैं, इससे पहले, किससे पहले, जब तक किताब नहीं मिली थी, इससे पहले तुझको ये भी मालूम नहीं था किताब और ना ईमान। यानी पहले किताब भी नहीं मालूम थी और ईमान भी नहीं मालूम था। ये भी वही तर्जुमा कर रहे हैं कि नबी को ईमान और किताब दोनों से वाकिफ नहीं थे। और ये मोहम्मद जूनागढ़ी साहब है, ये आजकल ये तर्जुमा कुरान दिया जा रहा है मोहम्मद जूनागढ़ी साहब का। सिग्नल ही नहीं है क्या, हाँ अच्छा रिस्टार्ट किया उन्होंने, चलिए आ गया। ये मोहम्मद जूनागढ़ी का छोटे साइज में मिलता है, ये भी आजकल हाजियों को दिया जाता है। अहले हदीस जमात के मोहम्मद जूनागढ़ी साहब ये क्या तर्जुमा करते, जरा इनको भी सुन लिया। वही आयत करीब है सूरह शूरा पारा नंबर 25 आयत नंबर 52, तर्जुमा ये क्या करते जरा देखें। आप इससे पहले ये भी नहीं जानते थे कि किताब और ईमान क्या चीज है। कहने का मतलब बस थोड़े बहुत लफ्जों के हेर फेर है, सबने वही किया है। और इन साहब को सुन ले, बशर्त है कि आप डरे नहीं, छोटे बच्चे हो तो आंखों पे उनके हाथ डर रखते हैं, वरना रात में मैं इसकी गारंटी नहीं लेता कि रात में कोई बच्चा डर के मारे उठ जाए। फिर देख लीजिए शक्लें, क्योंकि नबी, अरे दिखाओ यार, गलत काम है इन्हें, शक्लें नहीं बताती यार कि कैसे ईमान सल्ब हो गए, इनके चेहरे कैसे बेनूर हो गए हैं। चेहरों को देखकर नहीं लगता कल रात ख्वाब में इब्लीस को देखा, सारी सूरत जनाब किसी थी। देखो ना यार, शक्लें बताती है, फिर भी लोग समझ नहीं पाते यार। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहता है, मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान। जब तक हमने तुझको नहीं बतलाया उस वक्त तक ना तुझको ईमान का पता था ना तुझको किताब का पता था।
आपने फरमाया मा अना बिकारिन, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। नाउजुबिल्लाह, अल्लाह के नबी झूठ नहीं बोलते थे। अल्लाह के नबी झूठ क्योंकि नहीं नबी बोलते अकरम थे। सल्लल्लाहु और अल्लाह के नबी ने कहा, जब जिब्रील वही लेकर आए तो नबी ने वाज़े तौर पर सच बोल दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। माना बिल का बेकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। क्या इसका यही तर्जुमा होता है, यही मफहूम होता है? अरे जनाब, इसका तर्जुमा, इसका मफहूम मुहद्दिसीन ने ये लिया कि नबी ने कहा मैं पढ़ने वाला नहीं। क्यों नहीं पढ़ने वाला? जिब्रील तू मुझे पढ़ाएगा ताकि लोग कहे कि जिब्रील उस्ताद है, मैं तुझसे नहीं पढ़ूंगा। जब कहा कि रब के नाम से पढ़िए तब पढ़ा, ताकि बता दिया कि मेरा पढ़ाने वाला रब तबारक व तआला, मैं किसी और से पढ़ा हुआ नहीं हूं। आपने मफहूम ही बदल दिया, मतलब ही बदल दिया। और ये हम नहीं कहते रब पढ़ाने वाला है। कुरान ने कहा अर रहमान, वही रहमान है। अल्लमल कुरान, उसने कुरान नाजिल किया। खलकल इंसान, इंसानियत की जान मोहम्मद को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, और उसने अपने हबीब को कलाम करना सिखाया। एक दूसरे मकाम पे कुरान ने कहा अल्लमा का मालम तकुन तालम, ए मेरे हबीब जो तू नहीं जानता था ना वो सब कुछ मैंने तुझे सिखा दिया, मैंने सिखाया तुझे। वहां भी कहते नहीं नबी ने सच बोलते थे, नबी झूठ नहीं बोलते थे। ऐब ही दिखते हैं इन खबीसों को नबी के अंदर, हुनर नहीं दिखता। हज़रत अमीर माविया फरमाते खुदा की कसम रसूलुल्लाह लिखना भी जानते थे। लोगों ने कहा हमने नबी को लिखते हुए देखा नहीं। फरमाया मैं नबी के सामने एक मरतबा किताबत कर रहा था, वही की हुजूर ने कलम लिया और कहा है माविया कैसे लिखते हो? जब मीम बनाओ तो उसके पेट सुराख बनाओ, पेट में मीम को पूरा पूरा ना रखो। बे बनाओ तो बे के शोशे बराबर रखो। शीन के जो होते हैं दंदान उसको खुले हुए रखो। हुजूर ने किताबत मुझे सिखाई। आला हज़रत फरमाते हैं कि मेरे नबी लिखना भी जानते थे, पढ़ना भी जानते थे। लिखा इसलिए नहीं कि मुस्तफ़ा लिखते तो क्या लिखते, जब भी लिखते तो रब की सना लिखते, रब की हमद लिखते। मुस्तफ़ा को गवारा ना हुआ मैं रब की सना लिखूं, नामे अल्लाह कागज पर हो कलम ऊपर हो, रसूल ने गवारा ना किया इसलिए लिखा ही नहीं। ये इश्क वालों की बातें है। लेकिन जिनके दिलों में बुग़्ज़ होता है ना, वो नबी को अनपढ़ बताते हैं, बेपढ़ा लिखा बताते हैं। ये फक्र की बात है बेपढ़ा। इनके मौलवी को बोल दो बेपढ़ा तो इनको नाराजगी हो जाए। मगर देखिए सारे मौलवी कह रहे हैं, ये भी वही कह रहे हैं मा कुंता तदरी मल किताब वल ईमान। वही आयत का सब ये तर्जुमा कर रहे हैं कि तू ना किताब जानता था ना ईमान। हो सकता है कि कल कोई वहां भी आपको पकड़े और कहे कि देखिए साहब फारूक रज़वी साहब खामोखा घुमा रहे थे, असल में जो अरबी लफ्ज है उसका तर्जुमा सही वही होता है। हम भी मानते कि वही होता है। मल किताब लफ्ज आया, माँ जो इसमें आया है नफी के लिए आया है। मल किताब वल ईमान वलल ईमान, और ईमान नहीं जानता, किताब नहीं जानता ईमान। तर्जुमा लफ्जी यही होगा। लेकिन क्या हर जगह लफ्जी तर्जुमे से ही काम लिया जाता है? क्या जबान के अंदर जुमलों के हूबहू वही मायने अखज़ किए जाते हैं? मिसाल के तौर पे एक शख्स आपसे मिले, आप उनसे पूछे कि भाई फुला साहब का क्या हाल है? वो कहता है भाई क्या बताएं यार, बड़े गरीब है, बड़े मुफलिस है। उनका हाल तो ये हो गया बेचारों का कि नंगा नहाए क्या और निचोड़े क्या। तो आप इससे क्या समझेंगे? नंगे है, कपड़े ही नहीं है उनके जिस्म पे। नहीं, मतलब ये एक माहौरा है, ये उनकी गुर्बत का इजहार हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ तावील तो करनी चाहिए ना। सवाल ये पैदा होता है कि 40 साल तक जब नबी को ईमान ही नहीं मालूम था, किताब 40 साल की उम्र में मिली, 40 साल ज़ाहिरी उम्र गुजरी तब किताब का नुज़ूल होता है। तो तुम कह रहे हो, तुम तर्जुमा कर रहे हो कि जब तक किताब मिली नहीं नबी ईमान नहीं जानते थे। तो माज़अल्लाह कल ईसाई खड़ा होकर एतराज़ करेगा, तो कहेगा जाकिर नाइक साहब आप कहते तबलीग करना बड़ा आसान है, मुझे ये बताओ आपका नबी तो 40 साल तक ईमान नहीं जानता था, 40 साल ईमान से वाकिफ नहीं था, तो कौन सी हालत में था? कुफ्र की हालत में था ना। और जबकि हमारे ईसा मसीह का ये हाल था कि तुम्हारा कुरान ही गवाही देता है। हम नहीं कहते, हम इंजील नहीं कोट करते, हम इंजील और बाइबल नहीं ला रहे। आप ही का कुरान कहता है, पारा नंबर 16 खोल लें आप, सूरह मरियम देख ले, आयत नंबर 30 देख ले, तो ईसा मसीह खुद कहते हैं माँ के आगोश में पैदा हुए अभी 6 दिन हुए या 4 दिन हुए या 2 दिन हुए, अभी चंद दिन हुए हैं। मरियम हजरत ईसा मसीह को कौम में लाई, बगैर बाप के पैदा हुए ईसा मसीह। कौम ने कहा, ए मरियम कहां से लाई इस बच्चे को? तू पाक दामन है, तेरे बाप ने कभी बदकारी नहीं की, तेरी माँ कोई बदकारा नहीं थी, तूने ये बच्चा कहां से लाया? कहा मैं जवाब नहीं दूंगी, ये बच्चा जवाब देगा, ये बच्चा खुदा के हुक्म से जवाब देगा। कहा ये दूध पीता बच्चा कैसे जवाब देगा? ईसा मसीह अंगूठे चूस रहे थे, कहा यही बच्चा जवाब देगा। तो कहा कि बच्चे बताओ तुम कौन है, किसकी औलाद है, किसका बेटा है? तो हजरत ईसा मसीह ने कहा था, पारा 16 सूरह मरियम आयत 30 में अल्लाह ताला ईसा मसीह का जुमला बयान फरमाते उन्होंने कहा, काला इन्नी अब्दुल्लाही अतानी अल किताब व जअलनी नबिया। कहा ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूं। मैं कौन हूं? अल्लाह का बंदा को के बता दिया कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूं, मैं काफिरों में से नहीं हूं, मैं बेईमानों में से नहीं हूं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और बंदा भी कैसा हूं? अतानियल किताब, उसने मुझे किताब अता की, अभी जबकि इंजील मिली नहीं है। वजअलनी नबिया, और उसने मुझे नबी बनाकर मबूस किया, मुझे नबी बनाया। तो ईसाई कहेंगे जनाबे आली तुम्हारा नबी ईसा से कैसे अफजल हो गया? हमारा नबी पैदा था तो नबी था, साहिब किताब था। 40 साल तक तो तुम्हारा नबी ईमान नहीं जानता था।
किस बुनियाद पे तुम कहते हो कि तुम्हारा नबी अफजल है? कल यहूदी आएंगे आपके पास, कहेंगे शर्म करो यार, तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल बताते हो अपने नबी को, तमाम नबियों का सरदार कहते हो, 40 साल तक तुम्हारा नबी ईमान से नावाकिफ, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हाल क्या है? पारा नंबर 17 सूरह अंबिया आयत 51 में रब इरशाद फरमाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा है परवरदिगार। रब इरशाद फरमाता है वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलिमीन। अल्लाह फरमाता है और तहकीक हमने इब्राहिम को बालिग होने से पहले ही राह हक अता कर दी, हमने उसको हिदायत दे दी, और सिर्फ हिदायत ही नहीं दी, व कुन्ना बिही आलिमीन, और हम उसकी खबर भी रखे हुए थे, उसके निगहबान थे, उस पर नजर रखे हुए थे। अभी इब्राहिम बालिग नहीं हुए थे कि हमने हिदायत याफ्ता कर दिया उसको। और ये कितना कैसे हिदायत याफ्ता किया, इसको अगर समझना है तो एक वाक़या भी मैं आपको सुनाता हूँ। इसको हज़रत अल्लामा इमाम मोइनुद्दीन वाइद अल काशफी शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह मारिजुन नबुव्वत में नकल करते हैं। कहते हैं कि नमरूद जो बादशाह था उसने खुदाई दावा किया, सब जानते हैं। फिर उसको पेशनगोई की। एक दिन उसने ख्वाब देखा कि मैं तख्त से गिर पड़ा हूँ। नजूमियों ने पेशनगोई की कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरे खुदाई दावे की भी धज्जियाँ उड़ा देगा, तेरी हुकूमत को तहबाला कर देगा। उसने ऐलान किया आज से किसी औरत को अगर लड़का पैदा हो कत्ल कर दो। हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। अल्लाह की कुदरत के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालदा हामला हुई, और जब हमल हुआ उनको तो कुदरत इलाही ऐसी जाहिर हुई कि उनको देखकर एहसास ही नहीं होता था कि यह हमला है। पड़ोस की औरतें तक वाकिफ नहीं कि हमला है, वही जानती थी कि मैं हमल से, और उनके शोहर जानते थे, इब्राहिम के वालिद। जब पैदाइश का वक्त करीब आया तो बच्चे के तौलूद होने का वक्त आया, हज़रत इब्राहिम के वालिद अपनी बीवी को एक बहुत वीरान जंगल में ले गए और एक खो के अंदर हज़रत इब्राहिम की विलादत हुई। माँ ने कहा कि अगर बच्चे को हम ले गए, नमरूद के जासूसों को पता चलेगा, कुछ दाइयाँ हैं जो जासूसी करते रहती है, बच्चा रोएगा, आवाज़ आएंगी, पड़ोस तक आवाज़ जाएंगी, नमरूद तक बात जाएंगी, राज रहेगा नहीं, नतीजा ये होगा कि हमारा बच्चा कत्ल कर दिया जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि इसी गुफा में बच्चे को अल्लाह के भरोसे छोड़ दे, मैं रोज़ आऊँगी, अपने बच्चे को 2 वक्त दूध पिला दूँगी। गुफा में छोड़ दिया, बड़ा सा पत्थर गुफा के सामने ला के रख दिया कि कोई गुफा को देखे नहीं, अंदर जाए नहीं। फजर से पहले हज़रत इब्राहिम की वालदा आती है, हज़रत इब्राहिम को दूध पिलाती है, एक मरतबा चले जाती है, और रात में मगरिब के बाद जब सूरज ढल जाता है, मगरिब के बाद आती है, दूध पिलाती है। 24 घंटे में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सिर्फ 2 मरतबा दूध पीते थे। और रब तबारक व तआला की कुदरत ऐसी जाहिर हुई कि पहला दिन गुजरा हज़रत इब्राहिम 1 महीने के बच्चे के बराबर नजर आ रहे हैं, दूसरा दिन गुजरा हज़रत इब्राहिम 2 महीने के बच्चे के बराबर नजर आते हैं, तीसरा दिन गुजरा 3 महीने के बराबर, 12 दिन में 1 साल के बच्चे के बराबर। ये जल्दी जल्दी नशोनुमा क्यों हो रही है? अल्लाह फरमा रहा है वकुन्ना बिही आलमीन, हम उसकी निगहबानी कर रहे थे, उसे परवान चढ़ा रहे थे। क्यों? जाके जब ये बाहर आए तो जाहिरन उम्र इनकी बड़ी नजर आए, बातिनी तौर पर तो 12 दिन के हैं, मगर दिखे 1 साल के, 2 साल के। तो अगर नमरूद के जासूसों की नजर पड़े, वो समझे ये तो कोई पहले पैदाशुदा बच्चा है, ख्वाब से पहले वाला बच्चा है, और इब्राहिम को कत्ल ना करे। ये हिकमत इलाही थी। जब 12 दिन के हुए 1 साल के, तो हज़रत इब्राहिम 12 दिन में ही चलने लगे, और रात के वक्त आप कदमों को उठाते हैं। जब चलने लगे तो रात का वक्त, अब अंधेरी गुफा, पत्थर रखा हुआ, माँ पत्थर से वो गुफा को बंद कर देती थी। टटोलते हुए आते कि रास्ता किधर से है। बताइए, शऊर भी देखिए हज़रत इब्राहिम का। 12 दिन के बच्चे, ये नबी होता है। जब टटोलते आए तो एक वो पत्थर के करीब आए जो गुफा पे रख दिया गया था, वहां जब हाथ रखा तो वहां कुछ हरकत महसूस हुई, कुछ रोशनी आती हुई महसूस हुई, समझ गए यही कोई गुफा का रास्ता है। 12 दिन के बच्चे ने अपने नन्हे नन्हे हाथ जब लगाए, जिसको बड़े से बड़े लोग उसको हटा नहीं सकते थे, हज़रत इब्राहिम ने पत्थर को ढकेल दिया, बाहर तशरीफ लाए, चांद पे नजर पड़ी। इस वाक़े को कुरान ने फिर यहां से जिक्र किया। चांद को देखा, कहा हाज़ा रब्बी, क्या ये मेरा रब है? इस्तिफ़ामिया जुमला है, ये इकरार नहीं है, इनकार है। क्या ये मेरा रब है? नहीं, मेरा रब नहीं है। जब चांद गुरूब हो गया, सूरज तुलू हुआ, कहा ये तो पहले वाले से बड़ा है, हाज़ा अकबर, ये तो उससे बड़ा है। क्या ये मेरा रब है? वो भी डूब गया, कहा मैं डूबने वाली चीज को पसंद नहीं करता, मेरा खालिक वो है जिसने इन्हें पैदा किया, जो निकालता और डुबाता है, ये मेरे खुदा नहीं है। 12 दिन में खुदा की तौहीद की गवाही दे रहे हैं। माँ दाखिल होती है शाम रात में मगरिब के वक्त। जब माँ जैसी दाखिल हुई तो सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या उम्मी। माँ हैरान, 12 दिन का बच्चा बात कर रहा है। कहा बेटा इब्राहिम तुम कलाम करने लगे? कहा ये मेरे रब का फजल है, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। कहा वाकई तुम अजीब व गरीब बच्चे हो, और मुझे अब लगने लगा है कि तुम वही बच्चे हो जिसके बारे में नचूमियों ने पेशनगोई की कि जो नमरूद को हलाक करेगा, जो नमरूद की हुकूमत को तोहबाला करेगा। अब मुझे यकीन हो गया। कहा अच्छा है मेरी माँ, क्या मैं एक सवाल पूछूं तुमसे? 12 दिन का बच्चा सवाल भी पूछ रहा है। कहा पूछो बेटा। कहा मेरा रब कौन है? जहालत का जमाना था, नबी तो थे नहीं ना उस उम्मत में। कहा बेटा तेरा रब मैं हूं। कहा आप मेरी रब कैसे?
कहा मैं तुझे पालती हूँ, पोसती हूँ, परवान चढ़ाती हूँ, मेरा दूध पीता है तो तू परवान चढ़ रहा है। अगर मैं तुझे दूध ना पिलाती, अगर मैं तुझे तौलूद ना करती, पैदा ना करती, तो तेरा वजूद ना होता। बेटा मैंने तुझे वजूद बख्शा, मैं तुझे परवान चढ़ाती हूँ, मैं तेरे ख्याल रखती हूँ, तो मैं तेरा रब हुई, इसलिए मैं तेरी रब हूँ। अच्छा आपका रब कौन है? कहा तेरे वालिद। कहा वालिद कैसे रब है? कहा बेटा वही मेरी देख रेख करते हैं, वही खर्चा देते हैं, वही खाना देते हैं, वही कपड़े देते हैं, वही मेरी देखभाल करते हैं। अगर तेरे वालिद कमाए नहीं, घर में कुछ अनाज ना लाए, तो भूख के मारे हम मर जाए, तो तेरे वालिद हमारी परवरिश करते हैं, इसलिए तेरे वालिद मेरे रब है। अच्छा अम्मी क्या वालिद का भी कोई रब है? कहा बेटा वालिद का भी रब है। कहा कौन? कहा नमरूद। कहा नमरूद कैसे रब है? कहा वही तो तनख्वाह देता है, ये नमरूद के बॉडीगार्ड थे हजरत इब्राहिम के वालिद। कहा वही तो तनख्वाह देता है, वही तो रुपया देता है, वही तो अनाज देता है, अगर वो ना दे हमसे, अगर अनाज रोक ले, रुपये ना दे, तो हम भूखे मर जाएं। तो नमरूद तेरे बाप का रब है। कहा नमरूद का रब कौन है? कहा उसका कोई रब नहीं, बस नमरूद ही पूरे लोगों का रब है। कहा अच्छा अम्मी अभी दूसरा सवाल। कहा कहो। कहा अम्मी ये बताएं मैं खूबसूरत हूं कि आप खूबसूरत है? कहा बेटा तुम मुझसे ज्यादा खूबसूरत हो। कहा अच्छा अम्मी ये बताएं आप ज्यादा खूबसूरत है कि वालिद साहब ज्यादा खूबसूरत है? कहा बेटा वालिद से ज्यादा हसीन मैं हूं। कहा अच्छा अम्मी ये बताएं वालिद ज्यादा खूबसूरत है कि नमरूद ज्यादा खूबसूरत है? कहा बेटा तेरे वालिद तो बड़े खूबसूरत है, नमरूद तो काला है, चपटा है, भेंगा है। कहा अच्छा अम्मी नमरूद तो बदसूरत है, ये कैसा रब है जिसने मुझे खूबसूरत बनाया, आपको खूबसूरत बनाया, वालिद को खूबसूरत बनाया और खुद बशक्ल रह गया? इशारा करूं एक जुमले का, मुतहम्मिल है उस जुमले के सुनने के। ये कैसा खुदा है, ये कैसा भगवान है जो खुद अपनी मां से पूछता है राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला? ये खुदा नहीं होता। तो मां चौंक गई, कहा बेटा ये कौन से खुदा की तू बात कर रहा है? कहा खुदा की कसम, उस रब्बे कायनात की कसम है, मां नमरूद खुदा नहीं, खुदा वो है जिसने तुझे भी पैदा किया, बाप को भी पैदा किया, मुझे भी पैदा किया, हत्ता के नमरूद को भी पैदा किया। वही हयात देता है, वही मौत देता है। ये 12 दिन में तौहीद समझा रहे अपनी मां को, 12 दिन में इब्राहिम तौहीद बता रहे हैं अपने बाप को, और तुम कहते हो तुम्हारा नबी इब्राहिम से अफजल जो 40 साल तक ईमान नहीं जानता था। यह है फिरका वहाबिया जो दावे तो करता है हक हक हक, लेकिन खुदा की कसम जब से ये पैदा हुए हैं ना, काफिरों की डेरिंग बड़ी है। पहले सुनते थे आप कुरान जलाया गया हो, पहले सुनते थे कुरानों पे एतराज हो रहे हो, ये आज इन मरदूदों की वजह से हो रहा है। एक तो असाब इनकी वजह से, दूसरा इनकी हरकतें। ये जब खुद गुस्ताखी करने लगे हम नबियों की और औलिया की, अल्लाह की, दूसरों की हिम्मतें बढ़ गई। अब मैं बताऊंगा क्या क्या गुस्ताखी करते हैं। तो कहने वाला एतराज करेगा, यहूदी भी एतराज करेगा, ईसाई भी एतराज करेगा कि तुम किस मुंह से कहते हो कि तुम्हारा नबी ईसा मसीह से अफजल, तुम्हारा नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अफजल, तुम्हारा नबी मूसा से अफजल। अरे ये तो वो है जब पैदा हुए तो इन्होंने अपने नबूवत के इजहार किए, तो क्या जवाब दोगे? जबकि कुरान अजीम एक दूसरी जगह खुद कहता है, और खुदा की कसम कुरान अजीम में तसाद नहीं होता, इख्तलाफ नहीं हो सकता, रब की दो बातें नहीं हो सकती, हमेशा यकसानियत होती है खुदा के कलाम में। मगर खुदा तो एक तरफ यह भी कहता है, पारा नंबर 8 देख ले आप, सूरह आराफ देख ले, आयत नंबर 162 और 163, रब अपने नबी को हुक्म दे रहा है, अपने रसूल से कह रहा है, ऐ मेरे महबूब कुल कह दे इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे महबूब कह दे कि मेरी ये नमाजें अल्लाह के लिए है, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए है, मेरा जीना अल्लाह के लिए है, मेरा मरना अल्लाह के लिए, ला शरीका लहू, उसका कोई शरीक नहीं, व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मुझे रब से यही हुक्म हुआ कि मैं ऐलान कर दूं कि मैं सबसे पहला मुसलमान हूं। मैं वो पहला मुसलमान, जब आदम मिट्टी और पानी में थे, मैं नबी भी था, नूर भी था, मेरा नबी होना भी मुसल्लम था, मैं अहले ईमान भी था। जब आदम की वजूद नहीं था, मेरा वजूद था, मेरा नूर था, मैं अहले ईमान था, अपने रब को मेरा नूर सजदा कर रहा था, मैं पहला मुसलमान हूं। कायनात जब ना बनी मैं था, मेरा वजूद था, मैं पहला मुसलमान हूं। तो यहां तो कुरान कह रहा है, हबीब कह दे वबी ज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मुझे हुक्म यही है कि मैं कहूं मैं पहला मुसलमान हूं। फिर यहां कह रहा है 40 साल तक ईमान ही नहीं था, ये तो तजाद हो गया। तो सब तो यही तर्जुमा कर रहे हैं, ईमान नहीं था, ईमान नहीं था। आला हज़रत ने कहा नहीं, मेरे हबीब का कौल है, रसूल का कौल है, कुरान को अपने दिमाग से मत समझो, तफसीर बिल राय ना करो। देखा कि मुफस्सरीन के क्या अक़वाल है, देखा इमाम कुर्तबी क्या कहते हैं। तो इमाम कुर्तबी कहते हैं यहाँ ईमान से मुराद अहकाम शरा है, शरीयत का कानून है। हज़रत इमाम इस्माइल कहते हैं यहाँ शरीयत का कानून है, हज़रत इमाम हुसैन बिन फजल कहते हैं शरीयत का कानून है, हज़रत इमाम नसबी कहते हैं शरीयत का कानून है। इमाम ने देखा यहाँ से वहां तक सैकड़ों मुफस्सरीन हैं जो कह रहे हैं ईमान से मुराद शरीयत का कानून, अहकाम शरा। तो आला हज़रत ने तर्जुमा किया, ऐ मेरे हबीब जब तक किताब ना दी थी तो किताब नहीं जानता था, और ना जानता था अहकाम शरा की तफसील, अहकाम शरा नहीं जानते थे। कब तक? जब तक कानून दिया नहीं गया। जब कानून दे दिया तो उससे भी वाकिफ।